सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कार। अद् वयं संस्कृत पुस्तकं पठिष्यामः। हम संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत शिक्षण के बारे में ये सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण शास्त्र, और हम इकाई 4 संस्कृत शिक्षण में भी इकाई 4 कक्षा उपयोगी सामग्री निर्माण, यानी कक्षा में काम आने वाले कक्षा के अंतर्गत या कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो सामग्री हम उपयोग में लेते हैं, उन सामग्रियों का निर्माण कैसे किया जाता है या क्या क्या निर्मित किया करके लेकर जाए, उनके बारे में हम इकाई 4 में अध्ययन कर रहे थे। उसमें भी हमने दो गतिविधियां के बारे में हमने चर्चा की थी। एक तो है संभाषण, यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने बोलना। तो बोलना कैसे अच्छे से, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हम संस्कृत लेखन गतिविधि, यानी संस्कृत के लिखने की कौन कौन सी गतिविधियां हम एक विद्यालय स्तर पर करवा सकते हैं। एक बच्चे को लेखने के लिए, अपने लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए, लेखनी सुधारने के लिए, लिखावट सुधारने के लिए, लिखने में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सके, ऐसी दक्षता विकास कर सके, तो ऐसे हम कौन कौन सी गतिविधियां अपन कर सके। और लेखन कौशल में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक विद्यालय की क्या भूमिका होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया और कई बार बताया हुआ है कि भाषा कौशल के चार रूप होते हैं। भाषा कौशल के 4 रूप है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। संस्कृत में बोलते हैं इसको श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर इसका रिप्लाई देता है, बोलना। यानी सुनना और बोलना, ये दो ऐसी क्रिया है जिसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, यानी अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यानी निरक्षर आदमी भी ये कार्य कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा भी आदमी कर सकता है। यानी अब छोटा बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा वो स्कूल में बाद में जाता है, लेकिन वो सुन भी सकता है और उसका जवाब भी दे सकता है। वो तो स्कूल से गया नहीं, लेकिन फिर भी दे सकता है। तो सुनना और बोलना ये सबके लिए होता है, और पढ़ना और लिखना ये दोनों क्रिया पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। पढ़ा लिखा है व्यक्ति ही कर सकता है, जो स्कूल में जाता है वही ये 2 कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सुनना और बोलना ये क्या कहते हैं, प्रमुख कौशल है। प्रमुख यानी इन 4 कौशलों में, जैसे बोलना, सुनना है। अब सुनना ऐसी क्रिया है जो 3 कौशलों का मतलब हेड है। अगर आप कोई सही तरह से सुनोगे नहीं, तो ना तो आप बोल पाओगे सही तरह से, ना ही आप पढ़ पाओगे और ना ही आप लिख पाओगे। कहने का मतलब है कि आपने अगर कोई अशुद्ध बात सुनी है या अशुद्ध शब्द सुना है, तो आप उसका लिखने में भी अशुद्ध प्रयोग करोगे, बोलने में भी अशुद्ध प्रयोग करोगे और पढ़ने में भी अशुद्ध प्रयोग करोगे। यानी इन 4 कौशलों में सबसे प्राथमिक अगर कौशल है वो है सुनना। वह कौन सा है? सुनना। और सुनना और बोलना ये दोनों कौशल से जिनको प्राथमिक कौशल माना गया है। अगर इन दोनों ही क्रियाओं में अगर दक्षता प्राप्त नहीं की, अगर आप सही ढंग से नहीं बोल पाए या सही ढंग से नहीं बोल पाए, नहीं सुन पाए और नहीं बोल पाए, तो आप पढ़ना और लिखना दोनों भी क्रियाओं में असफल हो जाओगे। इसलिए 4 कौशलों में सुनना और बोलना, इन दोनों में दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन हम आज संस्कृत लेखन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत लेखन कौशल को एक विद्यालय स्तर पर कैसे बढ़ा सकते हैं। एक विद्यालय स्तर पर हम ऐसी कौन सी गतिविधियां, ऐसी कौन सी सहपाठी क्रिया करवाए जिससे बालक लेखन कौशलों में दक्षता प्राप्त कर सके। तो जैसे संस्कृत में मैंने लिखा है
देखा जाए तो आपके जो संस्कृत मीडियम है और संस्कृत में ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मुझे पता है कि संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही कठिन भाषा है, लेकिन आपको उसमें संस्कृत में चाहे रट कर रखो चाहे आपको याद करके करो, लेकिन आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा अगर अध्ययन करेंगे तो शायद इसको सीख पाओगे। तो आप शुरू करते हैं कि संस्कृत भाषा सीखने छात्रेषु विविध गतिविधियां माध्यमेन संस्कृत लेखनस्य विकास कर्तुं शक्यते। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में छात्रों को विविध गतिविधियों के माध्यम से संस्कृत लेखन के विकास को बढ़ा सकते हैं, विकास को कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में सभी छात्रों को विविध गतिविधियों के माध्यम से या विविध कार्यों के माध्यम से संस्कृत लेखन की कला को उसके लेखन कला में विकास कर सकते हैं। ठीक है। भाषा शिक्षण से चत्वार भाषिक कौशला भवन्ति। भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। ये मैंने अभी बताया। भाषा शिक्षण कितने होते हैं कौशल? 4। अब कौन से? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, चरण। श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना। ये 4 कौशल होते हैं। 4 रूप भी बोल सकते हैं इसको। भाषा शिक्षण से मुख्य उद्देश्य भाषिक कौशलानां विकास करना होती। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषिक यानी भाषा कौशल के विकास को बढ़ाना या विकास करना, यानी भाषा कौशलों में दक्षता प्राप्त करना, भाषा कौशल के अंदर विकास करना, यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा शिक्षणे शिक्षक क्रिया आधारित शिक्षण अधोलिखित सोपानानुसार करोति। भाषा शिक्षण में शिक्षक क्रिया और गतिविधियों के आधार पर शिक्षण निम्न सोपानानुसार कर सकता है। जो सोपान दे रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5 सोपान दे रखे हैं, इन सोपानों के अनुसार एक शिक्षक अपने विद्यालय में गतिविधियां करवा सकता है। अब कौन सी गतिविधियां? प्रथम सोपानम पहली गतिविधि है कि समूह निर्माण। शिक्षक कक्षाएं सर्वान छात्रान लघु लघु समूहेषु विभक्तिनम। यानी समूह निर्माण। सबसे पहला अगर सोपान है, सबसे पहला सर्वप्रथम हमको जो कार्य करना है समूह निर्माण करना है। क्या करना है? समूह निर्माण करना है, यानी ग्रुप बांटना। जैसे 50 बच्चे हैं तो 5-5 का ग्रुप भी बांट सकते हैं, 10-10 का ग्रुप भी बांट सकते हैं। शिक्षक कक्षाएं समान छात्र लघु लघु समूह यानी छोटे छोटे ग्रुप में उनको बांटना। द्वितीय सोपान क्रिया प्रदान यानी क्रिया प्रदान करना, कार्य प्रदान करना, उनको कार्य देना। कौन से कार्य मतलब किस कार्य पे वो कार्य करें, किस क्रिया पे वो कार्य करें, कौन से विषय पे कार्य करें, ऐसा कार्य प्रदान करें। तो शिक्षक आवश्यक प्रकृति अनुसार समान सम्मान पृथक निर्देशी। यानी शिक्षक पाठ के अनुसार, पाठ की प्रकृति के अनुसार सभी समूह को अलग अलग निर्देशित करता है और सभी छात्र शिक्षक के निर्देशों की अनुपालना करते हैं। आगे तृतीय सोपान, तीसरा सोपान या तीसरा चरण समूह चर्चा। यानी समूह में चर्चा करना। जब सभी ग्रुप में या सभी समूह में अलग अलग विषय वस्तु दे दी जाती है, अलग अलग क्रिया दे दी जाती है, तब देने के बाद में जब समूह बनाया जाता है तो जायज बात है उस समूह में आपस में चर्चा होती है, उस विषय को लेकर मंथन होता है, विषय पर चर्चा होती है। तो समूह चर्चा छात्र शिक्षक पदक क्रिया सब समूह प्रबंधी। यानी छात्र शिक्षक के द्वारा दी गई क्रियाओं को समूह में अपने समूह में करते हैं। छात्र विषय वस्तु पठित्वा विषय वस्तु को पढ़कर वांछनीय सूचना संकलन करोतु। और उस विषय वस्तु को पढ़कर जो भी क्रिया दी है शिक्षक के द्वारा, उस शिक्षक के द्वारा जो भी क्रिया दे रखी है उस क्रिया पर मंथन करके विचार विमर्श करके उस पर मतलब कि उनको विषय वस्तु को यानी जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका संकलन करते हैं, उनका जो भी उस विषय की खोज करने के लिए जो भी क्रिया करनी है, जो भी उदाहरण देने हैं, जो भी बात करनी है, उस सभी बातों को उसका इकट्ठा करना है। ठीक है ना, मतलब उसका हल निकालना, उसका उत्तर निकालना। अब चतुर्थ सोपान में प्रस्तुतिकरण
प्रत्येक समूह, यानी इसके बाद में जब उनके पास उस विषय का, उस क्रिया का उत्तर मिल जाता है, उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो उस प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, यानी सभी जने उसका प्रतिवेदन बनाते हैं। यानी उन्होंने जब क्रिया दी और जब तक उसका निष्कर्ष निकलता है, उस बीच में जो भी क्रिया हुई उस सभी का प्रतिवेदन, लिखित प्रतिवेदन बनाते हैं। प्रत्येक समूह प्रतिवेदन कक्षा समूह के प्रस्तुत करती और फिर अपने कक्षा में प्रत्येक समूह, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति नहीं, एक जो समूह बांटा है उस समूह में जो भी होशियार बच्चा होता है उसको खड़ा होकर उस प्रतिवेदन को सुनाता है, सर के सामने सुनाता है। लेकिन ये सभी क्रिया संस्कृत भाषा में होनी चाहिए, सभी क्रिया संस्कृत मीडियम में ही होनी चाहिए। पंचम सोपानम लेखन गायिका क्रिया, मतलब लेखन गायिका क्रिया अंत में लिखने की क्रिया, निष्कर्ष अनुसार अध्यापक छात्र लेखन अधिकार आधारित क्रिया गतिविधि और जो निर्देश दी, यानी अंत में जो भी समूह ने अपने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए उसमें संशोधन करके उसमें सही और गलती निकालकर, कुछ चीजों को जोड़कर या कुछ चीज को निकालकर अंत में जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, तो एक शिक्षक बच्चों को उसको लिखने के लिए कहते हैं, या बच्चे शिक्षक और बच्चों को लिखने के लिए एक क्या कहते हैं निर्देश देता है। तो इस उपयुक्त सोपानानुसार शिक्षण माध्यम में छात्र से भाषण पठन कौशल विकास होती। अब इन जो भी एक सोपान होता है, इन सोपानों में 3 कौशलों का विकास हो रहा है, भाषण यानी बोलने, पठन यानी पढ़ने, 2 कौशलों का विकास होता है। 2 कौशलों का विकास होने के बाद वो अपना लेखन कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। अंत में लेखन क्षेत्र में, अब लेखन लिखने के कौन से क्षेत्र है, हम बच्चों को लिखने के लिए किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहला है कथाएं वाक्य, किसी कहानी को कथाएं के रूप में लिखने वाक्य दे सकते हैं। दूसरा है विमल वाक्य, किसी विशेष वस्तु पर वाक्य 5 पंक्ति लिखने के लिए दे सकते हैं, 10 पंक्ति लिखने के लिए दे सकते हैं। संस्कृत में जैसे मम विद्यालय धेनु पर दे सकते हैं, ऐसे संस्कृत में इनको दे सकते हैं। प्रश्न उत्तर लेखन, प्रश्नों को उत्तर लिखने में चित्रमथा वस्तु दृष्टिया वाक्य रचना, और एक बच्चों के सामने चित्र देखकर उसके बारे में वाक्य लिखना, संस्कृत में कहानी बनाना, या जो भी आपको दिख रहा है उसको संस्कृत में उसको लिखना, ये भी कार्य कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र रचना, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, जैसे अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। और संस्कृत गणना, संस्कृत की जो गिनती होती है वो भी हम कार्य करवा के संस्कृत कर सकते हैं। ये सभी क्रिया हम एक संस्कृत मतलब कि बच्चे संस्कृत में बोल सके, संस्कृत में अभिव्यक्ति कर सके, संस्कृत में लिख सके, इसलिए इतनी क्रिया गतिविधियां की जाती है। तो अगले विषय में हम अगला पढ़ेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो ये एक लेखन क्षेत्राणी है, ऐसे बहुत से क्षेत्र है, इसके अलावा ऐसे बहुत से क्षेत्र है जिसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। धन्यवाद।